राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पे लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पे प्रधानमंत्री मोदी का जवाब, अपने सरकार की उपलब्धियों का किया जिक्र। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कांग्रेस 10 साल में 11वें नंबर पे देश को लेकर आ पाई, हम 10 साल में 5वें नंबर पे लेकर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूं, विपक्ष मेरी आवाज दबा नहीं सकता, मुझे जनता ने ताकत दी है। अपने अभिभाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पे किया करारा प्रहार, कहा कांग्रेस के पास चुनाव में 40 सीटें लाने की चुनौती है। पश्चिम बंगाल से आपको जो चैलेंज आई है, और पश्चिम बंगाल से चैलेंज आई है कि कांग्रेस 440 पार नहीं कर पाई, 40 पार नहीं कर पाई। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 बचा पाए। कांग्रेस पे बरसते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इतने बड़े दल का ऐसा पतन क्यों चाहिए? उनको उद्योग जरूरी है कि खेती। मेरा विश्वास पक्का हो गया है कि पार्टी सोच से भी आउटडेटेड हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जिस कांग्रेस के अपने नेता की गारंटी नहीं, वो मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे 10 साल टॉप 5 इकोनॉमी वाले हैं, हमारा कार्यकाल बड़े और निर्णायक फैसलों के लिए याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेस जन्म से ही आरक्षण विरोधी, जवाहरलाल नेहरू का जिक्र करते हुए कहा, आरक्षण के खिलाफ थे नेहरू। बिहार के सीएम नीतीश कुमार 2 दिन के दिल्ली दौरे पे, अमित शाह और जेपी नड्डा से मिलेंगे नीतीश। बिहार को स्पेशल पैकेज देने की भी बात करेंगे, बिहार में सीएम नीतीश कर सकते हैं कैबिनेट विस्तार। कर्नाटक सरकार का दिल्ली में प्रदर्शन, केंद्र पे कर्नाटक के साथ भेदभाव का आरोप। प्रदर्शन के दौरान 5वें वित्त आयोग के तहत 5 सालों में कर्नाटक को हुए नुकसान की भरपाई की करेंगे मांग, 1.87 लाख करोड़ रुपए के नुकसान का दावा। कर्नाटक बीजेपी के सांसदों का पलटवार, सिद्धरमैया सरकार पर फंड घोटाले का आरोप लगाया, संसद में गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन। शराब घोटाले में केजरीवाल के पेश न होने पर आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई, शाम 4 बजे कोर्ट का फैसला आएगा। प्रवर्तन निदेशालय के 5 समन पे भी पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए केजरीवाल, इसलिए ईडी ने लगाई कोर्ट से गुहार। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पे हो रही है चर्चा, आज सदन में पास हो सकता है बिल। हिमाचल से सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा का राज्यसभा के लिए हो सकता है नामांकन, 1 सीट अप्रैल में हो रही है खाली। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश से पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी या प्रियंका वाड्रा को राज्यसभा भेजने की तैयारी है। आप सांसद एनडीए गुप्ता के घर छापेमारी पर बोली दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी, कहा केजरीवाल छापेमारी से डरेंगे नहीं। आतिशी ने ईडी पे निशाना साधा, कहा ईडी मीडिया में ये दिखाना चाहती थी कि वो छापेमारी कर रही है, उन्हें 16 घंटे की छापेमारी में क्या मिला। मुख्यमंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी के घर में 16 घंटे छापा चला। उस 16 घंटे क्या हुआ? उस 16 घंटे में ईडी के अफसर विभव जी के ड्राइंग रूम में बैठे रहे। आतिशी ने कहा, ईडी ने अब खुद उतार दिया अपना नकाब, ना कोई दस्तावेज लेकर आए, ना उन्होंने सोने के बिस्किट पाए, ईडी अफसर सिर्फ 3 फोन ले गए। आतिशी ने कहा, ये कोई ईडी जांच नहीं, सिर्फ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कुचलने की साजिश। एनसीपी को लेकर चुनाव आयोग के फैसले के बाद महाराष्ट्र सियासत में मची खलबली, अजीत पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की कैविएट। चुनाव आयोग ने शरद पवार से मांगे 3 नाम, आज शाम 4 बजे तक ईसी को देने हैं 3 नाम। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने शरद पवार को फीनिक्स बताया, कहा जो आज इधर उधर उड़ रहे हो उनको शरद पवार ने ही बनाया है। चुनाव आयोग के निर्णय के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अजीत पवार को बधाई दी, कहा लोकतंत्र में बहुमत का सम्मान जरूरी।
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी को लेकर चुनाव आयोग के फैसले को सही ठहराया। कहा, ऐसे ही फैसले की उम्मीद थी।